मेरी जिंदगी के सबसे वाहियात, सबसे ओवररेटेड अगर कोई सलाह मुझे किसी ने दिया है तो वो ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी जाकर तुम्हें सक्सेस मिलेगी। अब तुम खुद सोचो, ये ओवररेटेड भी है और घटिया भी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें जिंदगी में वाकई में कामयाबी चाहिए तो तुम अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें इनफैक्ट अपने कंफर्ट जोन को तलाशनी होगी, उसके अंदर रहना होगा, तभी जाकर तुम उस काम में सक्सेस हासिल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मुझे बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है क्योंकि ये मेरी कंफर्ट जोन है, यहाँ पर रहकर मैं काम कर सकता हूँ। सोचो, अगर तुम्हें पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं 5 बच्चों को तुम्हारे सामने लाता हूँ और कहता हूँ कि इन्हें पढ़ाओ, क्या तुम उन्हें वाकई में पढ़ा पाओगे? अगर किसी तरह एक दिन पढ़ा भी दिए तो क्या तुम उसे हर दिन पढ़ा पाओगे? लेकिन वही पर एक टीचर जिन्हें एक्चुअल में पढ़ाना पसंद है, अगर वही 5 बच्चे उन्हें दिया जाए और कहा जाए कि आप इन्हें पढ़ाइए, वो ना सिर्फ उन्हें टॉपर बना सकते हैं बल्कि उन्हें जिंदगी में काबिल भी बना सकते हैं। यही फर्क होता है। वो काम, जो काम तुम्हें कंफर्ट जोन में करनी पड़ती है, उसमें तुम्हारी महारत हासिल होती है, और वो काम जिस काम में तुम्हारा बिल्कुल भी मजा नहीं है, वो काम तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, उसमें तुम कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी असल में है ही नहीं। जो काम तुम्हारे कंफर्ट जोन में है ही नहीं, अगर मैं वो काम तुम्हें करवाऊं तो तुम लेजी भी बन सकते हो, तुम चिड़चिड़े भी बन सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें। तुम अक्सर सरकारी दफ्तरों में जा सकते हो, वहां पर जाकर तुम्हें दिखेगा कि जो स्टाफ है वो या तो अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या फिर डिले कर पा रहे हैं, तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कल आओ परसों आओ ऐसे तुम्हें घुमा रहे हैं। क्या ये सच है कि वो काम उन्हें ढंग से आती नहीं है? क्योंकि कुछ स्टाफ ऐसे हैं जिन्हें वाकई में अपना काम अच्छे से आता है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग एक्चुअल में काम करना नहीं चाहते और कुछ लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है। जब ये लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे होते हैं तो ये ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक जो भी फॉर्म निकलता है सबको भरते हैं। अब ज्यादातर जितने भी परीक्षाएं होती है सरकारी एग्जामिनेशन, उनके जो सिलेबस होते हैं, उनके जो एग्जाम पैटर्न्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तुम चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स ले लो, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, जो भी जितने भी परीक्षाएं हैं उनके लगभग सिमिलर सिलेबस है, सिमिलर एग्जाम पैटर्न है, सेम किताबें उन्हें पढ़नी पड़ती है। तो जो भी वो, जहां पर भी उन्हें वैकेंसीज दिखती हैं वहां पर वो अप्लाई करते हैं और उनकी प्रिपरेशन लेते हैं। फाइनली उन्हें कहीं पर जॉब मिल जाता है। बट जो जॉब उन्हें मिलता है वो जॉब करना उन्हें पसंद नहीं है। वो करने जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये काम के लिए वो बने नहीं है। तब वो क्या करेंगे? सरकारी नौकरी है, वो छोड़ भी नहीं सकते और वो काम ढंग से कर भी नहीं पा रहे हैं, और यही काम उन्हें अगले 30 साल करनी पड़ेगी। हर दिन 8 घंटे जिंदगी के एक काम को देनी पड़ेगी, जो काम करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोचो, यही काम अगर तुम्हें करना पड़े तो क्या तुम्हारा दिमाग चिड़चिड़ाहटपन महसूस नहीं करेगी? क्या तुम्हें उस काम में कोई भी इंटरेस्ट होगा? तुम किसी तरह अपनी जिंदगी की वो 30 साल को खत्म करना चाहते हो। अक्सर तुम देखोगे कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं सरकारी स्कूलों में जो एक्चुअल में पढ़ाने की बजाय किसी और काम में ज्यादा दिलचस्पी देते हैं। वो किसी तरह वो 6-7 घंटे जो उन्हें स्कूल में बितानी पड़ेगी वो उसे निकालना चाहते हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है, उन्हें पढ़ाना पसंद नहीं है, पर वो नौकरी वो किसी तरह से हासिल कर बैठे। जब वो प्रिपरेशन ले रहे थे ना, तब वो भेदभाव तो नहीं कर रहे थे, किसी भी एग्जामिनेशन के बीच वो भेदभाव नहीं कर रहे थे। फाइनली जब उन्हें जॉब मिलता है वो कर रहे थे होते, लेकिन वो काम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तुम अक्सर देखोगे कि कोई एक जॉब में है लेकिन फिर भी किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहा है। तुम्हें आमतौर पर लग सकता है कि वो प्रोमोशनल बेसिस पर है, बट इन रियलिटी वैसा कुछ भी नहीं होता। तुम अक्सर देखोगे कि सेम ग्रेड पेपर वो किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, क्योंकि दिन के आखिर में उन्हें पता है कि जो काम वो कर रहे हैं उनमें मजा नहीं है, उनका वो कंफर्ट जोन है ही नहीं। अगर कल सरकार कोई ऐसा रूल लाता है जहां पर वो कहते हैं कि मैं एक ही एग्जामिनेशन लूंगा जहां पर तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखी जाएगी, जांच किया जाएगा कि तुम वाकई में उस जॉब के क्वालिफाइड हो या नहीं, और उसके बाद उस व्यक्ति के पास पूरा अधिकार होगा कि वो कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता है। कोई भी जॉब अगर वो उसे ढंग से पसंद नहीं आ रहा है तो वो अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकता है, अपने जॉब प्रोफाइल तक चेंज कर सकता है, सेम सैलरी के अंदर वो किसी भी काम को कर सकता है। तुम्हें दिखाई देगा कि जितने भी सरकारी ऑफिसेस हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी, उनकी वर्क प्रोफिशिएंसी दोनों बढ़ चुके हैं। रीजन बहुत सिंपल है, अब ये लोग वो काम कर पा रहे हैं जो काम करने के लिए इन्हें एक्चुअल में मजा आता है, जो काम उनका प्रॉपर कंफर्ट जोन है। मैं पिछले कुछ महीनों से 3-4 महीने हो चुके हैं मेरी बिजनेस की, और मैं एक चीज नोटिस किया कि बिजनेस मेरा फुटे है। तो जब भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं
मुझे एक पल के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप की इस जर्नी में मुझे एक पल के लिए भी ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मैं टायर्ड हूँ, मैं लेजीपन हूँ। मैं कल रात 2:30 बजे सोया, मैं आज सुबह 6 बजे उठा। ना मुझे अलार्म क्लॉक लगी, ना किसी ने मुझे उठाया, ना किसी ने कहा कि चलो अब काम में जाना है। मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये काम करूँगा। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे टायर्डनेस नहीं आने वाला। मैं इतने सारे काम करने के बाद भी आज यूट्यूब पर आया हूँ, मेरे वीडियोस को डॉक्यूमेंटाइजेशन कर रहा हूँ, मेरी थॉट्स को शेयर कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस काम में मज़ा आता है। यूट्यूब डेफिनेटली मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंटाइजेशन है। ध्यान से दो कि ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। ये मेरे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का एक डेली डायरी की तरह है, जहाँ पर मैं अपने थॉट्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिस इज अ पार्ट ऑफ मी। और ये काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है। तो अगर तुम्हें अपने कंफर्ट जोन मिल जाता है, तुम अक्सर देखोगे कि वो काम करने के लिए तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि तुम्हें कंसिस्टेंट होनी होगी, तुम्हें डिसिप्लिन होना होगा, तुम्हें ये होनी होगी, तुम्हें वो होना होगा। क्योंकि तुम ऑलरेडी डिसिप्लिन बन जाओगे, तुम ऑलरेडी कंसिस्टेंट बन जाओगे, तुम्हारे काम में कंसिस्टेंसी आ जाएगी। क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल है, वो काम करना तुम्हें पसंद है। हो सकता है कि तुम्हें पेंटिंग पसंद हो। जब तुम्हें पेंटिंग पसंद हो, तब तुम शायद एक क्लार्क की नौकरी कर रहे हो, तो फिर तुम्हें उस क्लार्क की नौकरी में कभी पसंद नहीं आएगा। तब तुम्हें लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में मैं एक पेंटर बन सकता था, पर मैं नहीं बना। वहीं पर अगर मुझे पेंटिंग करने के लिए कहा जाए, तो मुझे पेंटिंग कभी खास पसंद ही नहीं है। तो मैं चाहे कितनी ही कोशिश करूँ ड्राइंग करने की, मुझे ड्राइंग आएगी नहीं, क्योंकि उस काम में मुझे मज़ा नहीं आएगा, वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। सच्चाई ये है कि बहुत बार तुम्हें दिखाई देगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी वॉइस बहुत खूबसूरत है, जब वो बात करते हैं तुम्हें सुनने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो लोगों को गाना बिल्कुल भी गाना नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर गाना गाने की कोशिश करते तो वो बुरा गाते, या फिर अगर वो सीखते प्रॉपरली तो वो अच्छे नहीं गाते, बल्कि वो बहुत अच्छे गाते, लेकिन उन्हें गाना गाना ही पसंद नहीं है। वो उनका फोटे है ही नहीं, वो उनका कंफर्ट जोन ही नहीं है। तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही अपने सक्सेस को मिल सकती है। तुम अपने कंफर्ट जोन के बाहर कभी सक्सेस उठा नहीं सकते। अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि तुम अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलो इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, तो उनसे कहो कि फिर वो सक्सेस मुझे कभी नहीं मिलने वाला। तुम लेजी तब तक हो जब तक तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें मिल नहीं रहा। तो अपने कंफर्ट जोन को ढूंढो, वो कुछ भी हो सकता है। अगर तुम, जैसे मैंने कहा कि अगर तुम एक क्लर्क की नौकरी कर रहे हो और तुम्हारा पेंटिंग तुम्हारा कंफर्ट जोन है, तो तुम बेसिकली साइड में पेंटिंग करना शुरू करो। क्लर्क की नौकरी को अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो काम, तुम्हारी सिचुएशंस जो भी तुम्हें करवा रहा है तुम करो, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालो अपने कंफर्ट जोन को ढूंढने की, उसे तलाश करने की, और जब वो मिल जाए तो उसे थोड़ा सा वक्त दो। उसे एक चारा, एक पेड़, एक बीज की तरह देखो, जिसे तुम जमीन पर डालते हो, फिर उससे छोटा सा एक चारा निकलता है पेड़ की, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है, और एक दिन वो फल देगा तुम्हें, वो तुम्हें छांव देगा, वो तुम्हें जिंदगी में सुकून देगी, ठहराव देगा, तुम्हें खुशी महसूस होगी जिंदगी में। तुम्हारी जीना, हर एक दिन जीना तुम्हारे लिए बहुत खुश मिजाजी हो जाएगी। तुम सफर नहीं करोगे, जिंदगी को तुम्हें इंटॉलरेबल नहीं लगेगा, चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो, तुम्हें अपने दिमाग पर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि तुम वो काम कर रहे हो जो काम करने के लिए तुम बने हो। हर किसी को बिजनेस नहीं आएगी, हर कोई क्लार्क की नौकरी नहीं कर सकता, हर किसी को कंप्यूटर में बैठकर डेटा को इनपुट करना, आउटपुट करना पसंद नहीं है, हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं जानना चाहता, हर किसी को किताबें पढ़ना भी पसंद नहीं है, हर कोई क्रिकेट खेलना भी पसंद नहीं करता। हर किसी के लिए अलग अलग काम है। भारत में 142 करोड़ लोग रहते हैं। 142 करोड़ की 142 टाइप के कंफर्ट जोन हैं, और वो तभी सक्सेसफुल बन सकते हैं जब वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहकर काम करेंगे। तो अपने कंफर्ट जोन को ढूंढो और वहां पर रहकर काम करो। देखो, 12 घंटे 14 घंटे कोई बड़ी बात नहीं होगी उस काम के लिए, क्योंकि तुम्हें अपना सबसे पसंदीदा जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। अगली बार अगर कोई तुम्हें कहता है कि अगर तुम्हें जिंदगी में सफलता चाहिए तो अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलो, तो उनसे नमस्कार कहो, उनसे आदाब करो, या उनसे सल्यूट करो, जो भी तुम्हारा काम है वो तुम करो और वहां से निकल लो। उनके पास बिल्कुल मत जाओ, वो तुम्हें गलत सलाह दे रहे हैं।
तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारी जिंदगी में कंफर्ट तुम्हें ढूंढना होगा, और जब तुम्हें कंफर्ट मिल जाए तो तुम्हें जोन भी मिल जाएगा। आसान है, कोशिश करके देखो। मुझे मिला, मुझे यकीन है कि तुम्हें भी मिलेगा। थैंक यू।